हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन रिवॉल्यूशन पर। यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं। हेलो गाइस, तो हमने जो राजस्थान जियोग्राफी की जो सीरीज चला रखी है उसमें हमने जो पहला चैप्टर था अपना, उसका नाम था राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। उसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है, उसका नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि राजस्थान की क्या थे। चार भौतिक प्रदेशों में हमने राजस्थान को बांटा था। पहला था उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। दूसरा था अपना अरावली पर्वत वाला, ठीक है, पर्वतमाला वाला। और जो तीसरा अपना जो भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी। और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। हमने अब तक जो अपना पहला था उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है अरावली पर्वतमाला वाला, इन दो भौतिक प्रदेशों को हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। अब जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नंबर 3 भौतिक प्रदेश, जिसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। इसको आज हम विस्तृत से पढ़ेंगे। और अगला जो आखिरी जो बचेगा अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मोटा मोटी दो वीडियो में हम दोनों को जो है कवर कर लेंगे, क्योंकि जो राजस्थान का 80% भौतिक प्रदेश वाला एरिया है अपना, वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल और मध्य अरावली वाले से कंप्लीट हो चुका है। अब लगभग 20% बचा है, जिसको हम दो वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो नंबर 3 का भौतिक प्रदेश है। इसका जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, वो है 23.03%। और जो इस क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो राजस्थान की 39% जनसंख्या इस क्षेत्र में क्या करती है, निवास करती है। इसका मतलब इस क्षेत्र का जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। नहीं, इस जो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसमें लगभग 10 जिले आते हैं, ठीक है। मृदा यहाँ की दोमट, जलोढ़ और कच्छारी मिट्टी पाई जाती है, और जलवायु जो है आर्द्र पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वर्षा अच्छी होती है इसलिए यहाँ की जलवायु जो है आर्द्र जलवायु है, नमी है, ठीक है यहाँ पर। अब इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो देखो, यह है अपना पूर्वी मैदान। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पूर्वी मैदान है, इसका निर्माण हुआ कैसे। तो देखो, ये क्या है, ये नदी बह रही है, ठीक है। वर्षा के काल में क्या होता है, नदी में पानी की मात्रा कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो नदी पानी के साथ साथ क्या लेकर आएगी, पहाड़ी एरियो से वनस्पति, कंकड़, जितने भी मतलब वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मृदा आदि चीज़ों को बहा के अपने साथ लेके आ जाएगी, ठीक है। और उनको क्या कर देगी, इस इधर वाले एरिया में एकत्रित कर देगी, ठीक है, दोनों साइड वाले एरिया में। तो दोनों साइड वाले एरिया में जब एकत्रित किया और जब वर्षा काल समाप्त हुआ, उसके बाद नदी में पानी कम होगा, तो नदी वापस किस स्थिति में आ जाएगी, अपनी इसी वाली स्थिति पे आ जाएगी। और इधर जो इसने बनाया, ये क्या बना दिया, इसने बना दिया मैदानी एरिया। और ये जो मैदानी एरिया है, यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्यों, क्योंकि जो है नदी जो है अपने साथ पहाड़ी एरिया जो पर्वतों से क्या लेकर बहा के ले आती है, मृदा, मिट्टी, कंकड़, वनस्पति, सब चीज़ें बहा कर लाती है। और कहाँ एकत्रित कर देती है, दोनों साइड में एकत्रित करके वहाँ पर मैदान का निर्माण कर देती है। और जो मैदान है वो नया नया बना है, तो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ जो है वो एरिया होता है, ठीक है। तो जो अपना पूर्वी मैदान है, यहाँ बहुत सी नदियाँ हैं, चंबल नदी है, बनास नदी है, बाणगंगा, माही, बहुत सी नदियां हैं। उन सभी नदियों द्वारा जो मैदान का निर्माण किया गया वो अपना कौन सा मैदान है, पूर्वी मैदान, ठीक है। ये देख लो, नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से मैदानी भागों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। किस प्रकार निर्माण करती है, अभी हमने समझा। बात करें तो ये जो अपना पूर्वी मैदान का जो भौतिक प्रदेश है, इसका निर्माण कब हुआ, प्लिस्टोनिसिन काल में इसका निर्माण हुआ। और यहाँ पर जो मृदा होती है, जलोढ़ मृदा होती है, बिल्कुल नवीनतम मृदा होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है, ठीक है। इसका जो है हम क्या करते हैं, पूर्वी मैदान का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। किस आधार पर, जो नदियों, अलग अलग नदी का अलग अलग मैदान है, इस आधार पर हम क्या करते हैं, इसको तीन भागों में बांट देते हैं। पहला भाग है माही का मैदान, दूसरा है बनास व बाणगंगा का मैदान,
तीसरा है चंबल का मैदान। माही का मैदान नाम से ही स्पष्ट है, कौन बनाएगा? माही नदी बनाएगी। बनास और बाणगंगा ये दोनों नदियां बनाएगी। चंबल का मैदान मतलब चंबल नदी बनाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? माही के मैदान की। ठीक है, तो जो माही का मैदान है वो दक्षिणी मैदान है, मतलब जो अपना पूर्वी मैदान का जो भौतिक प्रदेश है उसका जो दक्षिणी हिस्सा है, जैसे ये पूर्वी मैदान का भौतिक प्रदेश है, ठीक है, इसका जो ये वाला दक्षिणी हिस्सा है उसी दक्षिणी हिस्से में कौन सा मैदान है? माही का मैदान है, जिसको क्या कहते हैं? वागड़ या भाटी या माही का मैदान। ये उपनाम है इस माही के मैदान के, वागड़ और भाटी। ठीक है, और दक्षिणी मैदान भी इसका क्या है? उपनाम है। इसका विस्तार देखे तो 3 जिलों में है, बीपीडी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो 2 जिले हैं वहां पर इस माही के मैदान को क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। और छप्पन का मैदान इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 56 गांवों में क्या है? विस्तृत है। इसको आगे देखेंगे हम मैप के थ्रू। जो अब बात करते हैं माही मैदान है, वहां की जो मिट्टी है वो कैसी है? लाल चिकनी मिट्टी, जिसको रेड लोमी भी कहा जाता है। और जो लाल चिकनी मिट्टी है उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन किसका किया जाता है? किस फसल का होता है? मक्का, चावल और गन्ने का। अब ये जो माही का मैदान है इसको मैप के थ्रू देखते हैं। ये क्या है अपना? ये है अपना दक्षिणी एरिया। ठीक है, कौन सा एरिया है? दक्षिणी एरिया। ये है अपना नीचे बांसवाड़ा, इधर है प्रतापगढ़, ये है डूंगरपुर, ऊपर है उदयपुर। उदयपुर से हमें कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि 3 जिलों से ही रिलेटेड है ये माही नदी। ठीक है, ये है मेहद झील, कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में। यहां से निकलकर आती है माही नदी, राजस्थान में ऐसे जाती है। ठीक है, ये राजस्थान में गई और सीमा बनाती है 3 जिलों के बीच। किन किन के बीच? बांसवाड़ा की सीमा प्रतापगढ़ के बीच और बांसवाड़ा की सीमा डूंगरपुर के बीच। और ये माही नदी आगे जाकर गुजरात में खंबात की जो खाड़ी है वहां पर जाकर गिर जाती है और अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, अब माही नदी ने क्या किया? झीलों की सीमा बनाई। अब जो है ये माही नदी है, माही नदी के जो दोनों तरफ क्या किया माही नदी ने? मैदान का निर्माण किया। एक तो इस साइड प्रतापगढ़ की तरफ और एक इस साइड बांसवाड़ा की तरफ। अर्थात जो ये वाला एरिया है इस वाले एरिया को कहते हैं माही का मैदान, जो कि विस्तृत है कहां पर? प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा दोनों जिलों में। अब चूंकि इसको हम क्या कहते हैं? चूंकि ये जो है 56 गांवों में विस्तृत फैला हुआ है, इसलिए इसको इस जगह लोकल नाम क्या है मैदान का? 56 का मैदान। ये रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 56 गांव में विस्तृत है। आई होप आपको माही नदी को जो मैदान है माही नदी का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2, बनास एवं बाणगंगा का मैदान। ठीक है, देखो बनास और बाणगंगा का मैदान में हम एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बनास नदी की। तो बनास नदी का जो मैदान है उसको भी हम 2 भागों में विभक्त कर देते हैं, बांट देते हैं। सबसे पहला नाम है मेवाड़ का मैदान, दूसरा नाम है मालपुरा करौली का मैदान। ये 2 टाइप के मैदान हैं किसके? बनास के। ठीक है, बनास के। और जो बनास का मैदान है इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? भूरी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। अब हम एक एक करके दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेवाड़ का मैदान है, किसके भाग है? बनास के मैदान है, उसी का भाग है दोनों, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। मेवाड़ के मैदान की बात करें तो जो बनास नदी है अपनी, उसके दक्षिणी मैदान को क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैदान कहते हैं। ठीक है, जैसे अपनी ये बनास नदी है, ठीक है, इसके नीचे वाला एरिया है दक्षिणी, सॉरी, ये है अपना क्या है? बनास नदी है। ठीक है, इसका जो दक्षिणी वाला एरिया है यहाँ का जो मैदान है उसको हम कहते हैं मेवाड़ का मैदान। ठीक है, और जो उत्तर वाला जो मैदान है उसको कहते हैं हम मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है, अब जो मेवाड़ का मैदान है वो कहाँ पर है? बनास के दक्षिणी मैदान का हिस्सा है। ठीक है, अर्थात दक्षिणी जो मैदान है बनास नदी का वही क्या अपना मेवाड़ का मैदान है। ये कहाँ विस्तृत है? तो विस्तृत है CURBS, यानी कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और
शाहपुरा। इन 5 जिलों में क्या है, ये विस्तृत है। ठीक है, आगे बात करें मालपुरा करौली का मैदान, तो ये क्या है, बनास का उत्तरी मैदान है। और ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, ATKS यानी अजमेर, टोंक, केकड़ी और सवाई माधोपुर। इन 4 जिलों में क्या है, ये फैला हुआ है। कौन, बनास का मैदान। ठीक है, बनास का मैदान मतलब बनास के मैदान का जो उप विभाजन किया मालपुरा करौली का मैदान, वो इन 4 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें बाणगंगा मैदान की, तो बाणगंगा मैदान को रोही मैदान के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये विस्तृत कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, दौसा एवं भरतपुर, इन क्षेत्र में ये बाणगंगा मैदान फैला हुआ है। और बात करें जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है किसकी तुलना में, जो हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, कौन सा, पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश। पूरे पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश की तुलना में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है, बाणगंगा के मैदान में। ठीक है, उसका कारण है कि यहां पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक है। अब जहां पर उपजाऊ मिट्टी होगी वहां पर एग्रीकल्चर क्या होगा, अच्छा होगा। और जहां पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा वहां पर जनसंख्या ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर हमने पढ़ा अपना बनास और बाणगंगा का मैदान। अगला जो आखिरी टाइप है अपना, वो है चंबल का मैदान, चंबल बेसिन, उसको पढ़ते हैं। तो ये है अपना चंबल का मैदान। ठीक है, नंबर 3। इसमें पहला पॉइंट है कि ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। राजस्थान में कहां पर है, दक्षिण पूर्व में स्थित है, हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, इसको उपनाम क्या है, इसके उपनाम बीहड़ और डांग का मैदान, अर्थात चंबल के मैदान को बीहड़ और डांग का मैदान भी कहा जाता है। बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण हुआ चंबल नदी के अवनलिका अपरदन से हुआ। मतलब जो चंबल नदी यहाँ पर बहती है, वो यहाँ की मिट्टी को कैसी नलियों में काटती है। ठीक है, दरारों में काटती है। तो इस साइड की जितनी भी धरातल है वो क्या है, दरारों में बटी हुई है, कहीं पर उबड़ खाबड़ है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ऊबड़ खाबड़ उख्यात बेड लैंड यानी बीहड़ एरिया। क्यों, क्योंकि चंबल नदी यहाँ पर क्या करती है, अवनली का अपरदन करती है, अर्थात यहाँ की जो है मिट्टी या जिसको धरातल कहे उसको क्या करती है, उसमें दरारें करती है, अर्थात नालियों की टाइप जो होती है ना, दरारें, उसमें इसको बांट देती है। कौन, चंबल नदी। ठीक है, आगे बात करें तो चंबल का जो मैदान है ये क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। देखा होगा धौलपुर करौली वाला एरिया, ये क्या है, उख्यात है। इंग्लिश में बोले तो बेडलैंड। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है बेडलैंड निम्न में से कौन सा एरिया है। ऑप्शन में चारों दे दिया आपको, मरुस्थल दे दे, कुछ भी दे दे, तो ऑप्शन में अगर चंबल दे दिया तो सही आंसर क्या होगा अपना, चंबल का मैदान, जो कि बीहड़ वाला इलाका है। ठीक है, इसका अगर विस्तार देखें तो विस्तार है अपना चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी। और जो यहाँ पर जो मिट्टी है चंबल के मैदान में, वो कौन से, काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर बात करें हम गंगापुर सिटी में, तो गंगापुर सिटी में मुख्यतः लाल वाली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें लोहांश की मात्रा जो है, लोहे की मात्रा अधिक होती है। अब चूंकि लोहे का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात जंग लगता है ना लोहे पे, तो रंग कैसा हो जाता है उसका, लाल हो जाता है। इसलिए जो यहाँ की मिट्टी है जिसमें लोहांश की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी कैसी, लाल जलोढ़ मिट्टी। इसीलिए गंगापुर सिटी को क्या कहते हैं, रेड डायमंड सिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक लाल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आई होप आपको चंबल का मैदान समझ में आ गया होगा। और जो अपनी ये वीडियो थी इसमें नंबर 3 टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का तीसरा नंबर था। राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है उसको कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, इसको भी हमने 3 भागों में बांटा था। किसके आधार पर, नदियों के बेसिन के आधार पर। पहला हमने पढ़ा माही का बेसिन यानी माही का मैदान, दूसरा बनास और बाणगंगा का पढ़ा। ठीक है,
जो तीसरा टाइप था अपना चंबल का मैदान, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर अपना जो है नंबर 3 का जो भौतिक प्रदेश है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आखिरी हमारा जो भौतिक प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया, जिसको हाड़ौती का क्षेत्र कहा जाता है, उस वाले को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, उसी के साथ अपना राजस्थान जियोग्राफी का नंबर 2 चैप्टर, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और हम इसको बहुत ही अच्छे से और विस्तार से पढ़ रहे हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन इसके बाहर ना जाए। और जैसे ही अपना ये वाला सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।